अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट स्पार्क सीएसएस एकेडमी के चैनल स्पीक विद नॉलेज में आपको खुशामदीद। आज का हमारा ये जो लेक्चर है ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटर का पोर्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तकरीबन हर किस्म के एग्ज़ाम में, चाहे वो वन पेपर से रिलेटेड हो, चाहे वो पीएमएस का जनरल नॉलेज का पेपर हो, या वो एफपीएससी के कुछ वन पेपर जो हों उसमें, या इसके अलावा जो हमारे पास पेपर्स हैं जैसा कि केपीएससी, एसपीएससी, बीपीएससी जो पेपर्स लेता है, या स्क्रीन आउट टेस्ट जो होंगे हमारे, उनके लिए ये बहुत ही अहम रोल प्ले करेंगे। सो इनको जो है वो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट में ऐड किया है इन लेक्चर्स को। इससे पहले एक लेक्चर जो था वो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, उसको जो है वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ढूंढ सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वरना आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके कंप्यूटर के ऑप्शन में जाके आप कंप्यूटर को क्लिक करें, वहाँ पे आपको लेक्चर मिल जाएगा। ये हमारा कंप्यूटर का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम कंप्यूटर के पोर्शन को डिस्कस करेंगे, और इसमें हम देखेंगे कि हमारा टॉपिक जो है वो फ़ॉन्ट से रिलेटेड है। फ़ॉन्ट्स के बारे में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एमएस वर्ड में, किस तरीक़ा से जो है वो फ़ॉन्ट्स को यूज़ किया जाता है, क्या कुछ जो है वो हमें क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये हम इसके अंदर जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एमएस वर्ड जो आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फ़ीचर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। इसके बारे में ये पूछा जाता है कि इसमें ये कीज़ जो हैं वो किस तरह इस्तेमाल होती हैं, हमने फ़लाँ काम करना हो तो कौन सी कीज़ इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरीके से इसके जो डिफरेंट टूल्स हैं उनके बारे में जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आप जब पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पे अप्लाई करते हैं तो बहुत सी जॉब्स में आपको पता है कि क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, और उसमें जो है वो वेटेज जो एमएस ऑफिस की होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, ये तीनों चारों चीज़ें जो हैं ये तीनों मिलके एमएस ऑफिस उसको हम बोलते हैं। और इनसे रिलेटेड जो सवालात आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहम होते हैं, और अगर आपने इनको एक दफ़ा ना पढ़ा हो, तैयार ना किया हो, तो आपको कन्फ्यूजन की वजह से आपका मार्क या आपके जो नंबर हैं वो कट सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं फ़ॉन्ट्स के जो पोर्शन है उसको। इसमें हमारे पास जो पहला सवाल है वो पूछा गया है कि एम फोर्ट्स जो है ऑप्शन वो कहाँ पर होती है। तो ये सेव टैब में जो है आपको ये ऑप्शन मिलती है। मैंने पहले भी पिछले लेक्चर में ये बात जो है वो दोहराई थी कि अगर आप कंप्यूटर के पोर्शन को अच्छे से तरीके से तैयार करना चाह रहे हैं तो इसका बेस्ट हल यही है कि आप लैपटॉप निकालें अपना, उसको ऑन करें और एम एस वर्ड को खोल के जिस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है उस तरीके से आप जाके इसको ढूंढें, सेव टैब में देखें, आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आप प्रैक्टिकली जब चीज़ों को कर लेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। और अगर पेपर में कोई चीज़ अगर ऐसी आ भी जाती है कि वो टेक्निकल वे में पूछ लेता है आपसे, तो इंशाल्लाह आपको वो चीज़ याद रहेगी, भूलेगी नहीं। आगे चलते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ। एमएस ऑफिस में अगर हम वर्ड की बात करें, जो 2007 का जो एमएस वर्ड था, ठीक है, उसकी बात करें, तो उसमें अगर हम देखें कि हमने प्रिंटिंग करनी होती थी डॉक्यूमेंट की किसी और कंप्यूटर पे, ठीक है, या फ़ॉन्ट्स को सिलेक्ट करना होता तो हम कहाँ पे करते थे, सेव टैब में करते थे। ठीक है, और लेकिन अगर हम देखें 2003 का जो वर्ड है उसमें उसमें जो है वह ट्रू टाइप फ़ॉन्ट्स जो हैं ये वहाँ पर मिलता है। तो ये आपने दोनों का डिफरेंस जो है वो याद रखना है। लेकिन जो आपको अगर पेपर का पूछा जाएगा इन दोनों में से, तो पेपर का आपसे सिर्फ 2007 का ही पूछा जाएगा। जो 2003 है उसका वो आपसे नहीं पूछेगा। आपने जो याद करना है, जो आपके लिए ज़रूरी है, वो 2007 वाला जो है वो याद करना ज़रूरी है, ताकि आपको अगर पेपर में कोई पूछ ले वो, तो वो आपको पता हो, क्योंकि उसने जो पेपर बनाना है वो मोस्टली 2007 के अकॉर्डिंग बनाएगा, 3 में से वो नहीं पूछेगा। आगे चलते हैं, हम देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। आगे इसी टॉपिक में हमारे पास जो है वो दूसरा जो है वो सब टॉपिक है जिसमें फ़ॉन्ट्स वर्सेस टाइपफेस की बात की जा रही है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इनमें फ़र्क क्या है। इसमें सबसे पहले जो है फ़ॉन्ट की डेफिनेशन आई हुई है। ठीक है, आपको जो है वो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को याद करना है कि फ़ॉन्ट्स या टाइपफेस होते क्या हैं, इनको हम किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, इनको हम किस तरीके से जो है वो याद कर सकते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। ठीक है, ये एक अपीयरेंस होती है, या आप यूँ कह सकते हैं कि जी शेप ऑफ लेटर्स होती है या नंबर्स की। ठीक है, ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उसको जो है हम फ़ॉन्ट्स बोलते हैं। तो आपने इसकी डेफिनेशन जो है वो ज़रूर याद करनी है कि अगर अगर पेपर में किसी भी तरीके से वो डेफिनेशन दे देता है तो वो आपको याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं हम।
अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, वो ये पूछ सकता है आपसे कि डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन फ़ॉन्ट्स वर्सेस टाइपफेसेस। ठीक है, तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होगा। सबसे पहले आपने याद रखना है कि इसके अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है, कि जो टाइप फेस होती है एक स्पेसिफिक डिज़ाइन होता है किसी भी लेटर का। ये वर्ड जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्पेसिफिक डिज़ाइन होता है ये किसी भी लेटर का। ठीक है, और जो फ़ॉन्ट्स होता है ना उसको हम पर्टिकुलर साइज़ या स्टाइल ऑफ दैट टाइप फेस जो है वो बोलते हैं। तो आपने ये बेसिक डेफिनेशन जो है, पहले फ़ॉन्ट्स की डेफिनेशन को याद करना है आपने, देन इनका जो मेजर डिफरेंस होगा वो आपने जो है वो कोशिश करना है कि याद कर लेना। लेकिन इसमें एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट आएगी वो ये चीज़ आएगी कि जो टाइप फेस होती है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, अगर आप टाइप फेस को भी चेंज करना चाह रहे हैं तो जो फॉर्मेट मेन्यू होता है वहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हैं। अब इस सवाल के अंदर अगर आप देखा जाए, आपको दो सवाल बन गए हैं। एक तो ये सवाल कि इनका फ़र्क क्या होता है, और दूसरा सवाल आपके पास ये आ गया, वो पेपर में दे सकता है कि टाइप फेस को कहाँ से चेंज किया जा सकता है। तो टाइप फेस को हमेशा हम कहाँ से चेंज कर सकते हैं, हम फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे और वहाँ पे जाके इसको चेंज कर लेंगे। अब ये जो सवालात हैं ये आपको मे भी थोड़े से मुश्किल लग रहे हों, समझ ना आ रही हो, इसीलिए मैंने बताया है कि आप इनको क्या करें, आप इनको कोशिश करें कि इनको आप जो है प्रैक्टिकली करके देख लें। आप प्रैक्टिकली करें या आप इसको गूगल के ऊपर लिखें जो ये सवाल है और इसका आंसर है, आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो पिक्चर्स की फॉर्म में भी जो एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा, आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। वही चीज़ आप जो है अपने लैपटॉप के ऊपर ऑन कर लें, आपको जो है वो मतलब हर तरह से जो है वो चीज़ ओके हो जाएगी। आगे चलते हैं हम फ़ॉन्ट साइज़ की बात करेंगे। इसमें फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, कि हाउ टू फॉर्मेट ए डॉक्यूमेंट के अंदर जो मेन टॉपिक है। ठीक है, उसके अंदर फिर हम फ़ॉन्ट्स की तरफ जाते हैं। फ़ॉन्ट्स के अंदर ही आगे सब टॉपिक हमारा आ रहा है कि ये फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है। फ़ॉन्ट साइज़ की अगर हम देखें कि फ़ॉन्ट साइज़ का जो टूल होता है इसको हम फॉर्मेटिंग टूल बार में भी ढूंढ सकते हैं। ये हमें फॉर्मेटिंग टूल बार में भी मिल जाता है। और एम एस वर्ड 2007 का जो था उसमें ये होम में आपको जो है वहाँ पे जाके मिलेगा। तो आपने ये चीज़ भी याद रखनी है। आगे चलते हैं हम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि ये पीपीएससी पे 12 रिपीट हो चुका है। ये सवाल वो आपसे पूछता है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट जो फ़ॉन्ट साइज़ है, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ टूल के अंदर वो क्या है। तो ये 8, ठीक है, और 72, यानी कि 8 एंड 72, ये दोनों जो हैं आपके पास, यानी कि मिनिमम जो है वो ये होगा। ठीक है, और लार्जेस्ट जो है वो 72 होगा आपके पास। ये दोनों का इकट्ठा ही पूछता है वो आपसे। ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि मैंने बहुत से पेपर्स के अंदर इस सवाल को देखा है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो याद रखना है, इसको भूलना नहीं है आपने। आगे चलते हैं। आपको यहाँ पे वो एक और चीज़ पूछ रहा है, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम फॉन्ट साइज दैट कैन बी अप्लाइड फॉर एनी करेक्टर। आप थोड़ा सा पीछे जाएं, यहाँ पे जाके आप ये देखेंगे कि ये सवाल आपसे उसने क्या पूछा है। इस सवाल को पढ़ें आप। फ़ॉन्ट साइज़ टूल के अंदर जो अवेलेबल जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसने उसका पूछा है। अब आप आगे जाएँ, यहाँ पे वो किसी करैक्टर के ऊपर जब अप्लाई कर सकते हैं उसकी बात कर रहा है वो। और ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको भी आप अगर पेपर्स में उठा के देखें ना, अगर आप पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये बहुत कॉमनली है, तकरीबन पेपर्स के अंदर मिलेगा। और कंप्यूटर के अलावा बाकी जिस तरह सब्जेक्ट के क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं, तो ये भी सवाल बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो आपने इसको भी याद रखना है कि ये नंबर कितना है, 1638 है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल था, इसलिए आपने इसको देख लेना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और डिफरेंस आ जाता है। अगर हमने देखा है कि अगर किसी भी कैरेक्टर पे कोई भी हम फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई करते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि वो 1638 है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि मिनिमम साइज़ कितना होगा। तो मिनिमम साइज़ जो अप्लाई हो सकता है किसी भी कैरेक्टर के ऊपर वो 1 होता है। तो आपने ये डिफरेंस यहाँ से याद कर लेना। ये 2 क्वेश्चंस यहाँ पे बन गए आपके पास। आगे चलते हैं, एक और इन्फॉर्मेशन आपके पास दी हुई है। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ की बात की गई कि वर्ड डॉक्यूमेंट में कितना होता है। डैट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट 11 PT, इसको आप लिखेंगे। ठीक है, इसका आंसर 11 PT आएगा। और ये सवाल पीपीएससी पे तकरीबन 2021 के पेपर में 2 से 3 मरतबा रिपीट हुआ है। ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, लेकिन इसका ऑप्शन उसने पेपर में नहीं दिया हुआ था। तो आपने जब पेपर में देखना तो वहाँ पे 9 PT दिया हुआ था उसने, 10 दिया हुआ था, और उसने जो है वो 12 था या 13 दे के उसने नन ऑफ दिस डाल दिया था। तो
ये चीज़ आपने जो है ना वो याद रखनी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। 2021 के पेपरों में कम से कम 2 से 3 मरतबा मेरे ख्याल से ये पेपर्स में आया है। आगे चलते हैं। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट यूनिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी गई है कि वर्ड 2003 का जो है उसको अगर आप देखें, जो कि अर्लीस्ट वर्जन था कंसिडर होता है, ठीक है, उसमें जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज जो था वो टाइम्स न्यू रोमन था, ठीक है, उसके अंदर 12 पीटी जो है वो कंसिडर होगा, ठीक है। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट जो 2007 का है उसको उसको अगर आप देखें तो फोल्ड साइंस जो है उसके अंदर जो है कैलबरी है और 11 पॉइंट है उसके अंदर, ठीक है, पीटी है। तो ये आपने जो है ना डिफरेंस को याद रखना है यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ है एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में अब वो कैलबरी जो है वो कंसिडर होता है। ये पॉइंट भी आपके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ यहाँ पे कीज़ दी गई हैं, ठीक है, आपने इन कीज़ को भी याद कर लेना है। और ये कीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि पेपर के अंदर लाजमी आती हैं और ये रिपीट होती रहती हैं कीज़। ये कीज़ का एक लेक्चर अलग से होगा कि आपने कीज़ को कैसे याद करना है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ जो है वो कीज़ मैं दे रहा हूँ ताकि आप इनको साथ के साथ जो है जिस टॉपिक की हैं उसको याद कर लें। जो अलग से पूरी एमएस वर्ड की बनती होंगी हम अलग से बाद में उनको हम जो है वो कवर करेंगे। अब अगर आपने फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करना है तो आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल प्लस ये एक जो ब्रेस है, ठीक है, ब्रेसेस जो हैं उनको यूज़ करेंगे, ब्रैकेट को यूज़ करेंगे। और अगर आपने इसको डिक्रीज़ करना होगा तो उसके लिए जो है वो आप यही यूज़ करेंगे, लेकिन जो है वो उसका एंगल चेंज हो जाएगा, उसका रुख चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आपने डिफरेंस याद कर लेना है। उसके अलावा अगर आप फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो एक सिलेक्टेड स्लाइड का जो है वो उसके टाइटल का पावर पॉइंट के अंदर यूज़ करना चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, टूल बार का जो इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तब जाके ये चेंज होगा। ये चीज़ें आपको मैंने बताया है कि अगर आप प्रैक्टिकली साथ साथ कर लेंगे तो ये बहुत ही उम्दा होगा आपके लिए और बेहतर हो जाएगा आपके लिए और आपको चीज़ भूलेगी भी नहीं। यहाँ पे हम आगे जाके अब देखेंगे फ़ॉन्ट स्टाइल की बात करेंगे कि फ़ॉन्ट स्टाइल जो सब टॉपिक है फ़ॉन्ट्स में वो क्या कहता है हमें, उस वो हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसमें जो है एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल जो है फ़ॉन्ट स्टाइल की क्या होती है, जैसे कि बोल्ड है, इटैलिक है, ठीक है, और रेगुलर है। ये क्या है, ये हमारे पास एग्जांपल हैं फ़ॉन्ट स्टाइल की, ठीक है, क्योंकि हमने यूज़ किया, मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊँगा। आपको पता है कि बोल्ड हमने चीज़ों को जो किसी भी जो लिखा हुआ पैराग्राफ है या कोई लाइन है उसको कैसे करना है, वर्ड को कैसे करना है, इटैलिक्स कैसे करना है, रेगुलर कैसे करना है, ये आपको पता है। जो लोग एम एस वर्ड यूज़ करते हैं उनको पता है, और जिन लोगों ने नहीं भी यूज़ किया एम एस वर्ड लेकिन उन्हें कभी कभार किया होगा तो उनको भी पता ही होगा। याद रखिए कि ये फ़ॉन्ट स्टाइल है। ये फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल, टाइप फेस, इनमें क्या डिफरेंस है पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे अब याद रखिएगा। सुपर स्क्रिप्ट जो है ये क्या है, स्क्रिप्ट, ये फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है। ये सवाल पीपीएससी पे पूछा गया है 2019 के 20 के पेपर्स के अंदर। वो पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फ़ॉन्ट स्टाइल। तो आपने क्या करना होगा, आपने इस पे नहीं टिक करना, आपने इस पे टिक करना है कि ये नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आपने इसी तरीके से याद करना है जैसे बाकियों को किया। अब हमारे पास जो है नए क्वेश्चंस हैं दो। आपको जो यहाँ पे जो है वो प्रॉपर एक डेफिनेशन दी गई है ये कि ये क्या होता है, आपने इसके बारे में डेफिनेशन याद कर लेनी है। और इसके बारे में जो मज़ीद जो 2 लाइंस नीचे लिखी हुई हैं वो भी आपने जो है वो याद कर लेनी, ताकि आपको इसका मेजर डिफरेंस जो है वो पता चल जाए। ये हैं सवाल थे लेकिन मैंने इनको जो है वो इकट्ठा बुलेट्स में लिख दिया ताकि आपको चीज़ों का प्रॉपरली पता चल जाए। आगे जी है फ़ॉन्ट स्पेसिंग के बारे में है कि फ़ॉन्ट स्पेसिंग क्या होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी एक मतलब जो है वो पार्ट है। इसके बारे में भी जो है वो एक सवाल आता है, जो इसमें ज़्यादा सवाल रिपीट होता है, वो मैं बताऊंगा आपको। 2021 के पेपर में भी आया हुआ है। अगर आपने 2021 के मेरे पेपर्स नहीं अभी तक जो है उनके लेक्चर्स नहीं लिए तो आप 2021 का जो एक फ़ोल्डर है, ठीक है, उसको जाके आप देखें। 2021 की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके पीपीएससी के पेपर्स देखें। उन पेपर्स के अंदर यहाँ पे हम कंप्यूटर को डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पे ज़रूर आपको ये सवाल मिलेगा कि फ़ॉन्ट स्पेसिंग से रिलेटेड किस तरीके से सवाल आया हुआ है। अभी हमारे पास 9th एंड 10th क्वेश्चन है, ठीक है। सेंटर्ड के बारे में पूछा हुआ है कि दिस पोजीशन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर फ़ॉन्ट्स ऑन एमएस वर्ड। अब ये जो है वो क्या करता है, वो इस ऑप्शन को या तो गायब कर दिया उसने अक्सर पेपर्स के अंदर, या वो ये ऑप्शन दे के पूछा था कि कौन सी इसमें से अवेलेबल नहीं होती। तो ये सेंटर्ड है, याद रखना आपने। तो नीचे वाला जो है वो किस में नहीं है, वो जो है वो एडवांस टैब में नहीं है, या फ़ॉन्ट स्पेसिंग के अंदर वो भी नहीं है। तो ये दोनों का आपने क्या करना है, याद कर लेना कि दोनों जो हैं वो अवेलेबल नहीं है कहाँ पर,
एक जो है वो फ़ॉन्ट्स के अंदर और एक फ़ॉन्ट स्पेसिंग की में, ठीक है। दोनों का डिफरेंस भी और दोनों को अच्छे तरीके से आपने कवर कर लेना ताकि आपको याद हो जाए। अब जो है ये टॉपिक हमारा वैसे वाइंड अप हो गया है, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कवर हो गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसमें इस पोर्शन में जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में किया था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको बता दें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से मुराद यहाँ पे वो है कि जो पास पेपर्स के अंदर जो है मोस्टली पूछे गए हैं सवाल। यहाँ पे हमारे पास सवाल जो आ रहा है, फ़ॉन्ट स्टाइल जो अवेलेबल है वो कहाँ पर है, फ़ॉन्ट यानी कि फ़ॉन्ट साइज़ का जो है वो कौन से टूल पे जो है वो अवेलेबल होता है हमें, ये फॉर्मेटिंग टूल बार पे हमें अवेलेबल होता है। ये सवाल भी बहुत मरतबा पेपर में आया हुआ है, आपने इसलिए इसको याद रखना है। इसके बाद पूछता है कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 8 एंड 72 ये दोनों जो हैं, ये पूछता है वो कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट, और पूछता इकट्ठा ही है वो। ऐसा नहीं होता कि वो लार्जेस्ट का पूछ ले आपसे, स्मॉलेस्ट का पूछ ले, ऐसा नहीं होगा। वो एक ही स्टेटमेंट की तरह पूछेगा और आपने यही चूज़ करना है। और अगर वो करेक्टर की बात करे तो 1638 जो है उसका आपने आंसर ठीक करना है। तो ये पॉइंट जो है दोनों का डिफरेंस जो है वो आपने याद रखना है। और इसके बाद अगर वह डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट की बात कर ले कि पावर पॉइंट, एक्सेल और एम एस वर्ड में कौन सा होता है, तो वो आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसको भी आपने इस तरीके से याद कर लेना है। इसके बाद हमारे पास और क्या पूछ सकता है वो मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि ये सवाल भी पेपर के अंदर कई दफ़ा आ चुका है। वो ऑप्शंस जो है वो डाल देता है और आपके पास ये ऑप्शन जो है वो आपने देखनी होगी कि कौन सी ऑप्शन ठीक है। तो आपकी ये सुपरस्क्रिप्ट जो है आपको पता होना चाहिए कि ये फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है, इसको आप समझ लें अच्छे तरीके से। और फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ हम इस तरह करेंगे, डिक्रीज़ हम इस तरह करेंगे। ये सवाल भी दोनों काफ़ी मरतबा जो है वो कीज़ वाले क्वेश्चन में आ जाता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर वो 8 नंबर का पेपर दे रहा है, 8 नंबर का भी कंप्यूटर डाल रहा है, तो वो 2 या 1 की लाजमी डालता है। अब वो कौन सी की दे दे, आपकी लक है। तो कोशिश करें कि एमएस वर्ड की तो आपको जो है ना वो फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए। और जो एक्सेल वाली हैं वो भी साथ साथ तैयार करें क्योंकि वो भी पेपर के अंदर आती हैं। आगे चलते हैं। बस हमारा ये लेक्चर जो था वो ख़त्म हो गया। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेना है, ठीक है। जब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेंगे उसके साथ आपके पास जो सब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो क्या है हमारे पास, वो ये दो कीज़ हैं। आपने इन कीज़ को याद कर लेना है, बस दो को। फ़ॉन्ट्स की जो कीज़ हैं वो दो ही बनती हैं हमारे पास, एम एस वर्ड की तो बहुत ज़्यादा हैं। आपने जो इस टॉपिक की कीज़ हैं वो दो बनती हैं, ये वाली आपने याद कर लेना। बाकी जो इसके अंदर जो फिगर्स हैं वो आपने याद कर लेने हैं ताकि आपको वो भूले ना और आपका जो है वो आसानी से जो है वो चीज़ें कवर हो जाएँ। क्योंकि अगर पेपर में वो कीज़ पूछता तो आपको कीज़ भी आनी चाहिए, और अगर वो पेपर के अंदर आपको वो कुछ ऐसे डाटा पूछ रहा है कि जो कि क्वेश्चन वाइज आता है तो आपको उनका भी फिगर जो है वो पता होना चाहिए कि फ़ॉन्ट स्टाइल इतना होना चाहिए, करैक्टर के लिए इतना होना चाहिए, ये चीज़ जो है वो इतनी होनी चाहिए। जब आप इस तरीके से इनको याद कर लेंगे आपको ये कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगी। सो जो पिछला लेक्चर है उसको भी साथ ही आप रिवाइज़ कर लें जब आप ये वाला लेक्चर ले रहे हैं, और इसको भी आप जो है वो अच्छे तरीके से तैयार कर लें ताकि आपको कंप्यूटर का पोर्शन जो है वो पेपर में कभी तंग ना करे। वरना क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें चीज़ें वो इस तरह की दे देता है, इस तरह की चीज़ें पूछ लेता है कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो आपने इसको बार बार रिवाइज़ करना है, इनको नोट करना है, इनको इम्प्लीमेंट करके देखना जब प्रैक्टिकली करेंगे। और साथ में आप भी गूगल के ऊपर बेशक ये लिख के, साथ ही आप बेशक इमेजेस के ऊपर क्लिक कर लें, मे बी वो आपको इस तरह इमेजेस की फॉर्म में दे दे एम एस वर्ड वगैरह को, या किसी वेबसाइट के ऊपर में भी कोई इमेजेस की फॉर्म में पड़ा हो तो आप उसको वो देख लेंगे और साथ ही फिर एक दफ़ा इंप्लीमेंट कर लेंगे, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है जी। तो ये हमारा लेक्चर जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लोग बड़ी जल्दी जो है इसका थर्ड लेक्चर जो है वो भी अपलोड करेंगे ताकि आप कंप्यूटर का पोर्शन जो है वो अच्छे तरीके से एम एस वर्ड को कवर कर लें। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे जनरल नॉलेज के लेक्चर्स हैं वो भी लें, और अगर आप करंट अफेयर्स जो है वो 2020 और 21 का करना चाहते हैं उनको भी प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर्स को ज़रूर सुनें क्योंकि अब उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रोल है आजकल जो पेपर्स हो रहे हैं उसमें। और जो CSS के स्क्रीन और टेस्ट पेपर जो होंगे उसमें भी ये कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो आपका बहुत रोल प्ले कर सकता है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।